पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए तो अपनी पहचान भी खो देता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने वाला फैसला इसी कहावत पर सटीक बैठ रहा। जो इस समय मोहम्मद यूनुस का है कि कैसे बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान से आगे ले जाया जा सके, कैसे बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान की जो भी लेगेसी है उसको खत्म किया जा सके। ये कदम बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने और देश की सांस्कृतिक पहचान को बदलने जैसा है। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो कुछ उन पाकिस्तानियों के लिए है जो ये बात कर रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो है। आप लोग सियासी इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान को कसूरवार और शेख मुजीबुर रहमान को हीरो तो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत को ख़त्म नहीं कर सकते। शेख मुजीबुर रहमान एक गद्दार था जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करने में भारत की मदद की और भारत की जोली में बैठकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और दो टुकड़े पाकिस्तान के कर दिए। अब बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला किया है और शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर करेंसी से हटाने का ऐलान कर दिया है। कुछ बांग्लादेशी तो ये बात कर रहे हैं कि असल में हकीकत में तो आज़ादी हमें कायदे आज़म ने दिलाई थी, इसलिए करेंसी नोटों पर तस्वीर भी कायदे आज़म की होनी चाहिए। अगर शेख मुजीबुर रहमान इतना ही अच्छा होता तो आज बांग्लादेशी अवाम के दिलों में उसके लिए नफरत पैदा ना होती। बांग्लादेशी अवाम ने यह साबित कर दिया कि शेख मुजीबुर रहमान एक गद्दार था, है और रहेगा, और यह भारतीय एजेंट था और इसकी बेटी शेख हसीना वाजिद भी भारतीय एजेंट है। तो चलिए आपको हम इस वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीयों को कैसे मिर्चें लग रही हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। पेड़ अपनी जड़ों से कट जाए तो अपनी पहचान भी खो देता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा करेंसी नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों को हटाने वाला फैसला इसी कहावत पर सटीक बैठ रहा। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगबंधु यानी बांग्लादेश का जनक कहा जाता है, अब उसी देश की करेंसी से गायब होने वाले हैं। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस द्वारा चलाया जा रहा, उन्होंने नए करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया। इन नोटों से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाई जा रही। ये कदम बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने और देश की सांस्कृतिक पहचान को बदलने जैसा है। चलिए अब जानते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। दरअसल ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश बैंक ने 20, 100, 500 और 1000 टका के नए नोटों का डिजाइन तैयार करना शुरू कर दिया है। इन नए नोटों पर अब बंगाली सांस्कृतिक रूपांतरों, धार्मिक स्थलों और जुलाई विद्रोह से जुड़े चित्र शामिल किए जाएंगे। बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिखा ने पुष्टि की है कि 6 महीने के भीतर ये नए नोट बाजार में आ जाएंगे। ये सब जुलाई विद्रोह के बाद शुरू हुआ, जिसने शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली। ये सरकार बांग्लादेश के निर्माण और उसकी असली पहचान से जुड़ी हर चीज को मिटाने में लगी है। शेख मुजीब, जिनके नेतृत्व ने 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाई, अब उनकी विरासत को खत्म किया जा रहा। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अब अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं, लेकिन उनका ये कदम आलोचनाओं के घेरे में है। एक्सपर्टों का मानना है कि मोहम्मद यूनुस की ये नीतियां न केवल बांग्लादेश की ऐतिहासिक पहचान को खत्म कर रही, बल्कि ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भी खतरा है। इस मुद्दे पर भारत के मुस्लिम विद्वानों के एक समूह सिटीजन्स फॉर फ्रेटर्निटी ने मोहम्मद यूनुस को पत्र भी लिखा। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की निंदा की और सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया। शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाना सिर्फ एक चेहरा हटाने जैसा नहीं, ये बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाने का प्रयास है। जिस देश ने अपनी आजादी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, अब वो अपने संस्थापक की तस्वीरें हटाकर अपनी जड़ों को काटता जा रहा। अब क्या बांग्लादेश की जनता इस कदम को स्वीकार करेगी? क्या ये देश की असली पहचान को पीछे छोड़ने जैसा नहीं है? बांग्लादेश इज विटनेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन। बहुत ज्यादा बदलाव बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। वहां पे जो इस समय इंटरिम गवर्नमेंट के हेड है मोहम्मद यूनुस, वो लोकल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे उनकी दोस्ती पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री से रिसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा बढ़ी है, तो लोकल लेवल पे भी वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस, हिस्टोरिकल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस प्रयास में एक सबसे बड़ा प्रयास जो इस समय मोहम्मद यूनुस का है कि कैसे बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान से आगे ले जाया जा सके, कैसे बांग्लादेश से शेख मुजीबुर रहमान की जो भी लेगेसी है उसको खत्म किया जा सके। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि अगर लोग शेख मुजीबुर रहमान को भूल जाएंगे तो फिर शेख हसीना और अवामी लीग की रेलेवेंस पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ बांग्लादेश में नहीं बचेगी। तो एक तरीके से वो शेख
मुजीबुर रहमान के लेगेसी को खत्म करके शेख हसीना को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स से कंप्लीटली आइसोलेट करना चाहते हैं। बिकॉज मोहम्मद यूनुस के लिए अगर सबसे बड़ा कोई ऑब्स्टिकल है तो वो डोनाल्ड ट्रंप, वो तो है ही, लेकिन सबसे इमीडिएट जो थ्रेट है वो है शेख हसीना। बिकॉज रिसेंट टाइम्स में आप देखिए कैसे शेख हसीना वापस से अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के जीतने के बाद अपने आप को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में वापस से इंटरफेयर करने का या वापस से अपने प्रेजेंस को बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो इसी बीच में मोहम्मद यूनुस की जो एग्रेसिवनेस है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, वो एक तरीके से पैनिक मूड में आ चुके हैं और वो बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े लेवल पे बदलाव हो रही हैं। वीडियो आपने मुलाहजा की, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें।